हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपकी डेली बेसिस पर वोकैब्स मजबूत होती रहे। ओके गाइस, तो वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहे। आज का हमारा पहला शब्द है पैंथिज्म। पैंथिज्म एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है सर्वेश्वरवाद। द डॉक्ट्राइन और बिलीफ दैट गॉड इज द यूनिवर्स एंड इट्स फिनोमेना। एक ऐसी डॉक्ट्राइन, एक ऐसा सिद्धांत जो कहता हो कि ब्रह्मांड ही क्या है, ईश्वर है, या फिर ये जो सब कुछ होता है ब्रह्मांड के अंदर ये ही ईश्वर है। और द डॉक्ट्राइन दैट रिगार्ड्स द यूनिवर्स एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, या फिर जो कुछ गतिविधियां ब्रह्मांड में होती है वो सब इस बात की तरफ इशारा करती है कि इसका कोई ईश्वर है। प्लूरल नाउन कैसे बनाएंगे? पैंथिज्म का एस ऐड करके आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पैंथिज्म इज द बिलीफ दैट रियलिटी इज आइडेंटिकल विद डिविनिटी और दैट ऑल थिंग्स कंपोज एन ऑल इनकम्पैसिंग इम्मेनेंट गॉड। यानी पैंथिज्म एक यकीन है, एक सिद्धांत है जो कहता है कि वास्तविकता ही असल में यानी क्या है, ईश्वर है। और दैट ऑल थिंग्स कंपोज मतलब वास्तविकता ईश्वर से जुड़ी हुई है, या फिर ये जो सब कुछ होता है हमारे सामने, आंखों के सामने, इस पूरे ब्रह्मांड में, वो क्या है, एक तरफ एक खुदा की तरफ, एक ईश्वर की तरफ इशारा करता है। या ये एक खुदा का तस्वुर या ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही सब कुछ पैदा करता है। तो आज का हमारा शब्द था पैंथिज्म, जिसका अर्थ होता है सर्वेश्वरवाद। ये एसएससी के एग्जाम में बहुत दफा पूछा जाने वाला शब्द है। ओके, आज का हमारा सेकंड वर्ड है पेट्रीमनी। पेट्रीमनी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है पैतृक संपत्ति। आसान भाषा में कहें तो माँ बाप की छोड़ी हुई विरासत ही पेट्रीमनी कहलाती है। एन इनहेरिटेंस कमिंग बाय राइट ऑफ बर्थ। प्लूरल नाउन क्या होगा? पेट्रीमनीज। सिनोनिम्स क्या होगा? बर्थ राइट मतलब पैदाइश के साथ ही जो कुछ माँ बाप का होता है वो बच्चों का हो जाता है, क्योंकि बाद में उन्हें ही मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, ही क्लेम्ड उसने दावा किया, पार्ट ऑफ हिज पेट्रीमनी यानी कि अपने माता पिता की जो विरासत थी उसमें उसने दावा किया। फ्रॉम हिज स्टेप ब्रदर्स, उसके जो भाई थे, स्टेप ब्रदर्स थे, सौतेले भाई थे, उनसे उसने दावा किया कि मुझे मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी में से मेरा हिस्सा मतलब मेरी पैतृक संपत्ति चाहिए। ओके, तो हमारा दूसरा शब्द क्या था? पेट्रीमनी, जिसका अर्थ होता है पैतृक संपत्ति। तीसरा शब्द है पेट्रियोट, जिसका अर्थ होता है नाउन। ये नाउन है। देशभक्त इसका अर्थ होता है वन हु लव्स एंड डिफेंड्स, जो प्यार करता है, प्रेम करता है और डिफेंड्स करता है अपनी कंट्री को, अपने देश को, वो पेट्रियोट कहलाता है। प्लूरल नाउन बनाने के लिए आप इसके आगे एस लगा सकते हैं, पेट्रियोट्स। इसका एडजेक्टिव पेट्रियोटिक प्रयोग किया जाता है। और इसका दूसरा नाउन है पेट्रियोटिज्म, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है न्यूज़पेपर में और न्यूज में। सिनोनिम से इसका क्या बनेगा? नेशनलिस्ट इसका क्या है? सिनोनिम है। ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला, न्यूज में रहने वाला शब्द है। ये दोनों शब्द आपको याद रखने चाहिए और इनके अर्थ भी आपको याद रखने चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, ऑल हिज सॉन्ग्स ऑन पेट्रियोट लीडर्स, उसके सभी गीत जो पेट्रियोट देशभक्ति नेता थे उनके ऊपर जो सभी गीत लिखे हुए थे उसके, वर रिटन ईयर्स बिफोर 1921, बहुत सालों पहले, 1921 से पहले ये सभी गीत उसने लिखे थे। तो शब्द क्या था? पेट्रियोट, और इसका अर्थ क्या होता है? देशभक्त, और ये क्या है? नाउन है। चलो बात करते हैं अगले शब्द की। अगला शब्द है हमारे सामने पिडेंट। नाउन, रूढ़िवादी है इसका अर्थ होता है। कौन होता है ये? अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स, एक व्यक्ति जो ज्यादा तवज्जो देता है किसको? फॉर्मल रूल्स को। एंड बुक लर्निंग देन दैट मेरिट, यानी और बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने वाले को भी पिडेंट ही कहा जाता है। और जो पुरानी रस्मों रिवाज है उनके ऊपर जमा हुआ रहता है, अड़ा हुआ रहता है, उसे भी हम पिडेंट बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर रूढ़िवादी शब्द प्रयोग किया गया है। अब देखिए प्लूरल नाउन पिडेंट्स, इसका बना देंगे एस लगाकर, प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम से इसका बुकवॉर्म, स्कॉलास्टिक। एग्जांपल, इवन इन 2021 मतलब 2021 में भी वी कैन सी दैट पिडेंट्स, हम
रूढ़िवादी सोच के लोगों को देख सकते हैं। कहां पर? इन अवर सोसाइटी, हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में। हु आर हर्डल, जो क्या है? बाधा बने हुए हैं। इन सोसाइटल डेवलपमेंट, सामाजिक तरक्की में बाधा बने हुए हैं 2021 में। ऐसे लोगों को हम अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं। याद रखना है पेडेंट जो नाउन है और जिसका अर्थ क्या है? रूढ़िवादी। अगला शब्द है पेडिस्टेरियन। पेडिस्टेरियन का अर्थ होता है पैदल यात्री, पैदल चलने वाला, पैदल सफर करने वाला व्यक्ति पेडिस्टेरियन कहलाता है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स बाय फुट, जो पैदल यात्रा करता है उसे पेडिस्टेरियन कहा जाता है। प्लूरल नाउन बनाने के लिए एस ऐड कर दीजिए, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम आप जानते हैं फुटर, वॉकर, इसके सिनोनिम है। एग्जांपल देखिए, अ नंबर ऑफ पेडिस्टेरियंस, बहुत सारे पैदल यात्री, गो टू टेम्पल, टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, इन स्पेसिफिक टाइम, विशिष्ट समय पर मंदिर जाते हैं। आज का हमारा अगला शब्द है परसिवरेंस। क्या है इसका अर्थ? दृढ़ता। और ये होता क्या है? नाउन होता है। द एक्ट ऑफ परसिस्टिंग और परसिवरिंग, मतलब यानी किसी चीज पर जमे रहना, अड़े रहना, उसके लिए परसिवरेंस प्रयोग किया जाता है। ये नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। एग्जाम्पल में आपको ये बात पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। कंटिन्यूइंग और रिपीटिंग बिहेवियर, मतलब किसी अपने विचार पर, अपने मकसद को लेकर, उद्देश्य को लेकर जमा रहना, अपने बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं लेकर आना, वो क्या होता है? दृढ़ता कहलाती है, परसिवरेंस कहलाता है। प्लूरल नाउन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अस ऐड कर देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम्स इसके बहुत ज्यादा हैं, जैसे डॉगनेस और परसिस्टेंस, परसिस्टेंसी, पर्टिनेसिटी और टेनेशियसनेस, टेनेसिटी। ये सभी शब्द क्या है? इसके सिनोनिम है, मतलब पर्यायवाची शब्द हैं। एग्जांपल देखिए, कैरियर डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब कैरियर डेवलपमेंट है जो वो क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, तरक्की होती है। इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेता है। एफर्ट मतलब संघर्ष लेता है। परसिवरेंस मतलब दृढ़ता, एक आपको स्टेड फास्टनेस चाहिए, उसमें जमाव चाहिए। अगर आप बदलेंगे, भटकेंगे तो आप कैरियर में यानी कि तरक्की नहीं कर पाएंगे। एंड प्लानिंग, और योजना चाहिए। तो ये सब हो तो आपकी कैरियर जो डेवलपमेंट है वो होती जाएगी। ये सब कुछ कैरियर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो हमारा अगला शब्द है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है असल में दान देने वाला, बहुत ज्यादा जनहितैषी। नाउन होता है ये समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दान देता हो। उसका इंटेंशन क्या हो, मकसद क्या, उद्देश्य क्या हो? इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेल बीइंग, ताकि लोगों को उससे फायदा हो और उनकी जिंदगी बेहतर हो, इसलिए दान देने वाला व्यक्ति फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। प्लूरल नाउन बनाने के लिए आप इसमें एस लगा देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम आपको याद रखना है एल्ट्रिस्ट, जो कि यानी कि लोगों के लिए जीने वाला व्यक्ति असल में एल्ट्रिस्ट कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल, द philanthropist, the pessimist, the student, etc. have assembled in the studio of the artist, यानी कलाकार के स्टूडियो में जमा हुए, यानी कौन कौन? अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का कुछ समूह, जिसमें कौन कौन थे? फिलैंथ्रोपिस्ट यानी जनहितैषी, दान देने वाला व्यक्ति। द पेसिमिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मायूस रहता है, जिंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखता है। द स्टूडेंट, एक छात्र। तीनों शब्दों को याद रखना है। स्टूडेंट कॉमन वर्ड है। पेसिमिस्ट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो यानी कि नेगेटिव थिंकिंग के साथ जिंदगी गुजारता है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ गुजारता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ओके, आज का हमारा अगला शब्द है प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म क्या होता है? ये साहित्यिक चोरी इसका अर्थ है, और ये एक नाउन होता है। द एक्ट ऑफ प्लेजियरिजिंग, प्लेजियराइजिंग, टेकिंग समवन्स वर्ड्स और आइडियाज एज इफ दे वर योर ओन, यानी किसी के शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करना जैसे वो आपके हो, ये असल में साहित्यिक चोरी कहलाती है। प्लूरल नाउन बनाने के लिए कुछ नहीं, बस आप अस ऐड कर दीजिए, इसका प्लूरल बन जाएगा। ओके, सिनोनिम्स क्या है? पायरेसी, प्लेजियराइजेशन, प्लेजियराइजेशन, ये यहाँ अस से है, ये जेड से है। ओके, ये फर्क मालूम रखना है, दोनों सही है। एग्जाम्पल देखिए, प्लेजियरिज्म्स, एस नहीं है ये, प्लेजियरिज्म इज सो कॉमन इन ऑनलाइन वर्ल्ड, यानी कि ये जो साहित्यिक चोरी है ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत क्या है? आम हो चुकी है। वेयर कंटेंट इज शेयर्ड विदाउट इट्स राइटर, जहां पर क्या होता है? कंटेंट को शेयर कर दिया जाता है बगैर इसके राइटर के नाम के, तो असल में यही क्या कहलाता है?
प्लेजियरिज्म कहलाता है। सामने वाला ये समझता है कि जो कुछ लिखा हुआ है वो सेंडर ने अपने आप से लिखा है, तो ये क्या हो जाएगी, साहित्यिक चोरी। इसलिए ये मॉरल वैल्यू के मतलब खिलाफ है कि आप किसी का कंटेंट शेयर करें और उसका नाम शेयर ना करें। एटलीस्ट अगर आपको मालूम नहीं है तो ये शेयर जरूर करें। अनोनिमस मतलब गुमनाम है, मालूम नहीं किसका है, लेकिन मैंने शेयर किया है क्योंकि अच्छा है। तो शब्द क्या था, प्लेजियरिज्म। अब इसका नाउन क्या होता है, वो हमारा अगला शब्द है प्लेजियरिस्ट। प्लेजियरिस्ट मतलब जो साहित्यिक चोरी करता है वो प्लेजियरिस्ट कहलाता है। ये भी एक नाउन है। समवन हु यूजेस अनदर पर्सन्स वर्ड्स और आइडियाज एज इफ दे वर हिज ओन। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के शब्दों को ऐसे प्रयोग करता है जैसे वो खुद के शब्द हों। प्लूरल नाउन क्या होगा इसका, प्लेजियरिस्ट। एस बढ़ाकर इसका प्लूरल बना दीजिए और सिनोनिम्स इसका होगा लिटरेरी, पायरेट, पायरेट, प्लेजियराइजर। प्लेजियराइजर यहाँ एस से है और यहाँ पर प्लेजियराइजर जेड से है। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर सो मेनी प्लेजियरिस्ट्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बहुत से साहित्यिक चोर मिलते हैं। ओके, मतलब जो कंटेंट चोरी करके या कॉपी करके शेयर करते हैं अपने नाम के नीचे, मतलब अपने नाम के साथ वो क्या करते हैं, कंटेंट को शेयर करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ऐसा व्यक्ति प्लेजियरिस्ट। आज का हमारा आखिरी शब्द है प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या होता है, एक नाउन, परजीवी। एनी एनिमल दैट लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स। एक ऐसा जानवर जो दूसरे जानवरों को खाकर अपनी जिंदगी गुजारता है वो असल में प्रीडेटर कहलाता है। प्लूरल नाउन बनाने के लिए ऐसे ऐड कर दीजिए। सिनोनिम्स होगा इसका प्रीडेटरी एनिमल। ओके, एग्जांपल क्या है, हाउएवर मतलब मगर, वी नो ऑफ वन केस, हम एक ऐसा केस जानते, कहानी किस्सा जानते हैं जहां पर वेयर अ टर्टल एग फूल्ड इट्स प्रीडेटर, के जहां पर कछुए के अंडे ने क्या किया, एक प्रीडेटर को, एक परजीवी को बेवकूफ बना दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर होते हैं हमारे 10 शब्द। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इन 10 वर्ड्स को जाने और इस सीरीज से फायदा उठाए तो आप उनके साथ भी इसे शेयर करते रहिए। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।